हिमाचल में इतना गंदा कांड शायद कभी नहीं हुआ था। 63 वर्षीय महिला की इज्जत लूटी, फिर प्राइवेट पार्ट को क्षत विक्षत कर दिया। मौके पर चली गई महिला की जान और आरोपी उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद फरार हो गया। अगर आपको लगता है कि हमारे समाज में औरतें सुरक्षित हैं, तो जरा इस खबर को सुन लीजिए। ये वारदात हिमाचल प्रदेश के उस शांत पहाड़ी इलाके में हुई है जहां लोग अक्सर कहते हैं कि यहां अपराध नहीं होते, लेकिन 19 अगस्त को हुई इस घटना ने न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 63 साल की एक महिला, जिसे आप मां कह सकते हैं, बुआ कह सकते हैं, दादी बोल सकते हैं, उस महिला के साथ 2 दरिंदों ने ऐसी हैवानियत की कि सुनकर रूह कांप जाए। पुलिस जांच में साफ हुआ कि ये दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत थे। पहले इन्होंने शराब पी, फिर अपने रास्ते में पड़ी उस महिला को देखा, जिसे उठाकर ये पास के एक स्कूल के भीतर ले गए। वहां उन्होंने जो किया उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। दोनों ने मिलकर उसका बलात्कार किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स को डंडे और औजारों से इस तरह क्षत विक्षत कर दिया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सोचिए, इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। उस महिला का शव अगले दिन स्कूल परिसर में मिला, अर्धनग्न अवस्था में। चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। 4 दिन की जांच के बाद पुलिस ने 40 वर्षीय आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन साथ ही उसने कहा कि इस वारदात में एक और व्यक्ति शामिल था जो नाबालिग है और अभी फरार है। यानी अभी पूरा सच सामने आना बाकी है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वही नाबालिग आरोपी महिला का कोई दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, और वो इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी उस महिला के अंतिम संस्कार में मौजूद था। वो सबके सामने मातम मनाता भी दिखा और फिर घर जाकर अपना सामान पैक किया और घर वालों को बद्दी में नौकरी करने की बात कहकर घर से फरार हो गया। गांव वालों ने हमें बताया कि घर से जाने के बाद जब उस पर शक गहराया तो फोन किए जाने लगे। फिर जब उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, तो उसने अपने पिता को फोन पर अपनी हैवानियत की सच्चाई बता दी, जिसके बाद ही एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। अब बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक ऐसे दरिंदे कानून से बचते रहेंगे? कब तक हमारी माँ, बहन, बेटियां इन दरिंदों की हैवानियत का शिकार बनती रहेंगी? कब तक ऐसी वारदातों के बाद गांव-गांव में यही कहा जाएगा कि नशे में थे, होश में नहीं थे? नशे का हवाला देकर अपराधी बेकसूर नहीं हो जाते, बल्कि ये साबित होता है कि शराब और नशे का जहर किस हद तक हमारे समाज को खोखला कर चुका है। आज एक महिला मारी गई, कल पता नहीं किसकी बहन, किसकी बेटी या किसकी मां इन दरिंदों का शिकार बन जाए। हमारी स्थानीय टीम ने पंचायत प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में कई परतें हैं जो उस नाबालिग आरोपी को पकड़े जाने के बाद ही खुल पाएंगी। और जो आरोपी पकड़ा गया है वो खुद कह रहा है कि उसने सीधे तौर पर कुकृत्य नहीं किया, लेकिन उसके सामने ही सब कुछ हुआ। अब सवाल उठता है, अगर तुम वहां खड़े थे तो क्या तुम बेगुनाह हो गए? क्या तुम्हारा काम सिर्फ तमाशा देखना था? और अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो पुलिस के सामने कबूल क्यों किया कि हां, मैं शामिल था? दूसरी तरफ यह भी बताया गया कि इस वारदात से पहले नाबालिग आरोपी की महिला के बेटे से झड़प हुई थी, जिसके बाद उस महिला ने ठीक से फटकार लगाई थी। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि शायद उसी रंजिश ने उसे और ज्यादा उकसाया। लेकिन चाहे वजह कोई भी रही हो, इस जघन्य अपराध के लिए कोई बहाना चल ही नहीं सकता। सबसे बड़ा दर्द यह है कि यह वारदात किसी सुनसान जंगल में नहीं हुई, ना ही किसी अंधेरी गली में। ये तो खुलेआम गांव के बीच एक स्कूल के भीतर हुई। सोचिए, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां भगवान के नाम पर भंडारे लगते हैं, उसी जगह इंसानियत को शर्मसार किया गया। आज पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग बोल रहे हैं कि अगर पुलिस और प्रशासन ने कड़े कदम नहीं उठाए तो समाज का भरोसा कानून पर से उठ जाएगा। और सच पूछिए तो भरोसा पहले ही डगमगा चुका है। आज देश भर में ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनाने की बात होती है। निर्भया केस के बाद कहा गया था कि अब दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। शिमला की गुड़िया और हरियाणा की मनीषा केस के बाद भी यही आवाज उठी थी। लेकिन क्या बदला? आज भी दरिंदे उतनी ही आसानी से वारदात कर रहे हैं और फिर गांव-गांव में छिपते घूमते हैं।
इस केस में भी फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें भेजी हैं। पुलिस बोल रही है कि जैसे ही वो पकड़ा जाएगा पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच सामने आने के बाद उस महिला की इज्जत लौट आएगी? क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? आज उसकी बेटी दर दर जाकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। गांव के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन दरिंदा अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ आक्रोश ना दिखाएं, हम सिर्फ मोमबत्ती जलाकर बैठ ना जाएं। हमें कानून से सवाल करना होगा, आखिर कब तक? हमें नेताओं से पूछना होगा, आखिर कब तक? हमें पुलिस प्रशासन से जवाब देना होगा, आखिर कब तक? क्योंकि जब तक डर का माहौल नहीं बनेगा तब तक दरिंदों को ऐसा अंजाम नहीं मिलेगा कि बाकी 100 बार सोचें। तब तक ऐसी वारदातें रुकेंगी नहीं। आज हम सिर्फ एक महिला की मौत पर शोक मना रहे हैं, लेकिन अगर इस बार भी मामला दबा दिया गया, अगर इस बार भी कड़े कदम नहीं उठे, तो कल पता नहीं कितनी और माएं इस तरह की हैवानियत का शिकार बन जाएंगी। इसलिए हमारी मांग साफ है, इस केस की निष्पक्ष जांच हो, फरार आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें ऐसी सजा मिले जो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाए। आज मेरी आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की कोई अपील नहीं रहेगी, केवल अनुरोध रहेगा कि इस मामले को दबने मत दीजिए, क्योंकि इस तरह के मामलों को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम नहीं पुश करता, बल्कि जनता करती है। इसलिए अपनी ये आवाज जरूर उठाइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।